अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। बाढ़ से होने वाली समस्याओं से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि अक्सर बरसात के समय कई राज्यों में आई बाढ़ की खबरें आप लोग सुनते और देखते ही होंगे। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लगातार या बार बार ऐसी स्थिति आने का मतलब है सरकार या प्रशासन की लापरवाही। आइए इसी सिलसिले में आज हम आपको अपने ही गोंडा जिले के ऐसे गांव का नजारा दिखाते हैं जो कि लगभग 2 महीनों से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी पानी में पूर्णतः डूबी हुई है और साथ में इस गांव के लोगों से भी आपको रूबरू करवाते हैं और सुनते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और स्थानीय प्रशासन पर उन्हें कितनी मदद मिली है। इस गांव का नाम भार्गवपुरवा है जो कि मैजापुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। इस गांव के किसानों की फसलें भी पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। मुख्य सड़क के पानी में डूबने की वजह से आवागमन तो बाधित ही है। अब ऐसे अवसर पर गांव में अगर किसी की आकस्मिक तबीयत खराब होती है तो क्या होगा, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे गांव के लोगों को इस समस्या से लगभग 2 महीने से जूझना पड़ रहा है, जिस पर अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई, कोई कार्य या कोई मदद नहीं पहुंचाई है। इस पूरे विवरण को हमारे रिपोर्टर शुभम तिवारी जी ने कवर किया है और साथ ही मैजापुर ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान से भी इस समस्या के बारे में पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना मत हमारे साथ साझा किया। आइए आपको इस गांव की वास्तविक स्थिति, गांव वालों के विचारों और प्रधान जी के विचारों की एक झलक आपको दिखाते हैं। ग्राम सभा मैजापुर के जो प्रधान हैं उनके घर, और चलिए उनसे बात करते हैं। आपको प्रधान जी, आपसे बात करते हैं। ये 5 साल जो आपको मिले हैं, जनता ने आपको चुना है, क्या आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों की नाली। हमने देखा है सैकड़ों नाली हमारी जो है बाहर टूटी फूटी है। पानी गांव-गांव में हर जगह पर, हर रास्ता बाधित है। उसके लिए हमने लोगों का सर्वे करके पूरा एस्टीमेट के लिए दिया है और हमारा इसी वर्ष में लक्ष्य है कि नाली की समस्या, क्योंकि बीमारी को अगर बचाना है, स्वच्छता पर ध्यान देना है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की नाली की व्यवस्था, नाले की व्यवस्था, सोखते की व्यवस्था पर हम अग्रसर हैं। और जो हमारा रास्ता है, इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है या मिट्टी पटाई से जो भी कहीं समस्या है, और कराए भी हैं छोटे छोटे संपर्क मार्ग, हम 4, 5, 10 जो भी हो सका है 4 महीना में उसको भी प्रयास किया गया है। और इसके बाद में हम और आगे प्रयास कर रहे हैं कि नाली और इंटरलॉकिंग और पानी के लिए टंकी की भी व्यवस्था हमारे यहाँ सर्वे हो गया है। जो भार्गवपुरवा गांव की अगर समस्याओं को, बाढ़ की जो समस्याएं हैं, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुराने प्रधान भी हैं या आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसकी जिम्मेदार जो हमारे पूर्व में जो है हमारा कार्य किया गया उसमें PWD की तरफ से, अभी हम अपनी पूरी बात आपसे नहीं कह पाए। अभी हम भार्गवपुरवा की 2 समस्याएं हैं। उत्तर तरफ भी तालाब है और दक्षिण तरफ भी जो किसानों का खेत है उसमें जो पानी इकट्ठा होता है, अभी आप उस पर एक नजर डालिए। तो हमने बताया कि जो इस तालाब का पानी जल स्तर बढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं PWD भी अपनी सड़क बनाई, वहाँ पुल का निर्माण नहीं किया गया, या हमारे प्रधान जी के द्वारा नहीं बताया गया, या हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा नहीं बताया गया। जो भी हो, उसमें जो भी उसके दायरे में आते हैं, हम भी एक नागरिक थे, हमको भी खड़ा होना चाहिए, आपको भी खड़ा होना चाहिए और किसानों को भी खड़ा होना चाहिए कि भाई इतने बड़े तालाब में आप लोग पुलिया का निर्माण क्यों कर रहे हैं। ग्राम सभा मैजापुर के भार्गवपुरवा का मामला SDM जिलाधिकारी की जानकारी में है। यहाँ का जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके निकास के लिए 3 महीना पहले SDM साहब भी आए थे कि पानी का निकास कहाँ से हो सकता है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं अपने कार्य में देरी लगाया। इस नाते से बरसात शुरू हो गई तब तक, और हमारा जो पानी का निकास है वो जहाँ का वहीं पर बना रह गया। देरी लगाया या कहीं ना कहीं प्रशासन असफल है, क्योंकि बाढ़ की समस्या कई वर्षों से आ रही है? हाँ, कुछ बीच में प्रशासन पिछले सत्र से आज के बीच में काफ़ी समय बीत गया
अब प्रशासन कहीं ना कहीं पर क्या कर रहा है, हम लोग तो यही जान रहे हैं कि एसडीएम साहब मौके पर आए और देखे और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पानी का निकास किया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उससे पहले बारिश स्टार्ट हो गई। भार्गवपुरवा के जो उत्तर तरफ तालाब है उसमें पानी का बहाव जो स्तर हमारा बढ़ जाता है, उसका कारण है जो पूर्व में हम संपर्क मार्ग हमारे पूर्व प्रधान द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा और निधियों के द्वारा जो मार्ग जोड़ा गया, उसमें सकरी पुलिया जहाँ पर 4-5 लगना था वहाँ पर 2 पुलिया लगा दिया गया। जैसे चीनी मिल संपर्क मार्ग से खाता के लिए पीडब्ल्यूडी का निर्माण हुआ, उसमें वहां पर पुलिया का 2 पुलिया लगा दिया गया, जबकि 5 वहां पर पुल की आवश्यकता है। इसके बाद काली प्रसाद गोस्वामी के घर के पास सकरी पुलिया लगा दिया गया। पूर्व और उसके बहुत 15-20-25 वर्ष पहले से हमारे ग्राम सभा डीहा पर भी सकरी पुलिया लगा दिया गया। पूर्व प्रधान के गांव में, शंकर शुक्ला जी के गांव में सिरपुरवा में भी जो एक रास्ता संपर्क मार्ग तालाब के बीच से जोड़ा गया, उसमें भी सकरी पुलिया लगा दिया गया। एक राकेश कुमार शुक्ला ने अपने संपर्क मार्ग अपने घर से तालाब के बीचों बीच में जोड़ दिया, वहां भी सकरी पुलिया लगा दिया गया। पानी भर गया। शौचालय, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि शौचालय के अंदर भी जल भर चुका है काफी ज्यादा, तो जा नहीं सकते आदमी, रास्ता भी नहीं बाहर जाने का भी, शौचालय में भी जल भराव की स्थिति कुछ ज़्यादा ही है। आखिर यहाँ के स्थानीय लोग जाएं तो जाएं कहाँ? प्रशासन की तरफ से भी उन्हें कोई राहत की खबर नहीं है, ना कोई उन्हें सहायता मिली है। ये घर आपको देख रहे हैं, जो घर हम आपको आइए दिखाते हैं थोड़ा पास से। ये घर जो आप देख रहे हैं, घर के बगल, घर से बिल्कुल सटा हुआ पानी भरा हुआ है, इतना ज़्यादा जल भराव है। आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या है हालत। जी सर, आपका क्या नाम है? सूरज लाल जी, या आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं। ये हमारा जो कुछ हमारा 10-5 बीघा खेत है यही है। और ये हर साल बरसात शुरू होते ही आज 3-4 साल से ये भर जाता है जी। ना इधर से ना इसमें इधर की कोई फसल होती है, एक छटाक भी नहीं होती है, ना दूसरी फसल हो पाती है रबी वाली, क्योंकि ये जाके उधर फरवरी मार्च में खाली होगा। इस पानी का निकास नहीं है कहीं पे। जहाँ कहीं निकास था तहाँ सड़कें बन गई, छोटी छोटी सड़कें, नहर बना दिया और गांव वालों ने वो पानी रोक दिया। अब ये पानी यहाँ जमाव हो जाता है। पानी का निकास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस पानी का निकास तो हो कहीं से। तो प्रशासन की तरफ से कोई इसमें? प्रशासन तो अब इस साल यहाँ पे आया ही नहीं। पिछले साल आया भी था प्रशासन जी, प्रशासन भी आया था, मीडिया वाले भी आए थे, आए देख दाख के चले गए। चलो 1000-1500 जो कुछ देना लेना था। इस बार तो कोई प्रशासन आया ही नहीं। मतलब पिछली बार किसानों को मुआवजा उनकी फसल का मिला था, इस बार कुछ नहीं मिला। आए नहीं, पूछने ही नहीं आए। इस बार कोई देखने भी नहीं आया है ना। सारी फसलें डूब गई हैं। फसलें यही है, जो कुछ हमारे लोगों का चक है, जो खेत है यही है, और है ही नहीं कहीं। अच्छा, क्योंकि हम लोग गरीब ब्राह्मण आदमी हैं, तो हमारे पास इतना ज्यादा तो है नहीं जी। यही 4-8 बीघा होता है जी, वो भी डूब जाता है। देव जी लेके चले जाते हैं जी। और रास्ते की तो काफी ज्यादा समस्या है। तो कह तो रहा हूँ कि वहाँ लैट्रिन में पानी भरा हुआ है जी, लैट्रिन के अंदर पानी है। यही हमारा रास्ता, ये रास्ता जो है हमने अपने चक के अंदर अपने पैसे का बनवाया था, अपने सुकून के वास्ते। यहाँ आप लाइट भी देख रहे हैं, 11,000 वोल्टेज की यहाँ पानी में है, और इसमें जल में भी मतलब करंट आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो फसलें भी डूबी हैं काफ़ी ज़्यादा। आने जाने में भी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा आने जाने में दिक्कत हो रही है। बाढ़ की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है। 2 महीने हो गए हैं ये पानी भरने से। उसके बाद में यहाँ निकास का तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी बाहर से आता है, इधर आता हल्दर मऊ, काफी दूर दूर से पानी जी। सारा पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। मतलब ये निचला स्तर है? जी, ये निचला स्तर, ये निचला स्तर है। फिर भी इसके लिए मतलब कोई जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी तो बाद में, पहले इसकी सड़क का ऊंच कराने का प्रबंध किया जाए, ताकि आने जाने का रास्ता हो जाए। 2 महीना हो गया है यहाँ बाढ़ आने से, अभी तक कोई प्रशासन, कोई कार्य नहीं हुआ है। पिछले साल भी हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया था मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो मतलब यहाँ के प्रधान ने कुछ आगे मतलब आप लोगों को जागरूक किया, कुछ बताया कि जागरूक का आभार अभी है। तो हमारे यहाँ नए नए प्रधान जी हुए हैं जी फिलहाल के लिए, जो पुराने थे वो तो है नहीं, अब नए हैं, उनके द्वारा अभी कोई कार्य हुआ नहीं है। हालांकि वो कार्य कर रहे हैं इसके स्तरीय पे। ब्लॉक गए थे, वहाँ से हमारे पास फोन आया था, बताया गया कि कंप्लेन हमारे नंबर से हुआ था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे, तो वहाँ से फोन आया था। अब पानी खत्म होने के बाद में ही कुछ सड़क का कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ के स्थानीय लोग जो सड़क पे हम देख रहे हैं इतना ज्यादा जल भराव है, तो आने जाने का रास्ता किधर से आप लोग आते भाई हैं? आने जाने का रास्ता हमारा तो मेन रास्ता जो था ये सामने ही था, इधर से ही जाते थे। लेकिन अभी पानी भरने के कारण हम लोगों को बहुत समस्याएं हो रही है। बाहर निकलने के लिए 6 किलोमीटर का राउंड लेके जाना पड़ता है, मतलब घूम के जाना पड़ता है। जो हम 1 किलोमीटर में अपने छोटी मार्केट है मैजापुर, यहाँ पहुँच जाते थे 1 किलोमीटर में, वो अब हमें 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ इस चीज़ की ज़्यादा समस्या। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये गांव की सड़क है, यही मुख्य रास्ता है जो गांव को जोड़ता है। गांव वाले सारे इसी रास्ते पे आते जाते हैं, मेन सड़क है गांव की। और आप देख रहे हैं यहाँ आने जाने में कितनी ज़्यादा तकलीफ है, इतना जल भराव है, सड़क पे पानी भरा हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं कैसे यहाँ के लोग आते जाते हैं, इस पानी में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी इतने जल भराव होने की वजह से यहाँ छोटे बड़े इतने जानवर भी दिखते हैं कि उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होती है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पूरी ये तालाब नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा कि ये पूरा तालाब है या कोई बड़ी सी नदी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे किसानों के खेत हैं जो फसलें डूब गई हैं। इसका क्या नाम है? गंगाधर जी। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहाँ पे क्या समस्या है बाढ़ की वजह से? बाढ़ ये पूरा तबाह किया ना, रोड रात बिरात कहीं का तबीयत खराब हो जाए तो साधन भी नहीं आ सकता। रोड पे पानी है, किसी की गांव में अचानक तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं आ सकती, उसकी भी प्रॉब्लम है। फसलें आपकी डूबी हुई हैं, सारी फसलें डूब गई। प्रशासन की तरफ से आपको कोई मुआवजा मिला? कोई नहीं, कोई सहायता नहीं मिली है। यहाँ के प्रधान जो हैं उन्होंने कुछ कार्य किया बाढ़ का निवारण करने के लिए? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया है। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका PRS न्यूज़ पे। मैं हूं शुभम तिवारी। आज हम आए हैं गोंडा जिले के ग्राम सभा मैजापुर स्थित भार्गवपुरवा गांव का निरीक्षण करने। यहाँ पे बाढ़ की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही हैं, सड़कों पर जल भराव है, लोगों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलें सारी डूब गई हैं। आइए यहाँ से बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानते हैं उनकी क्या है समस्या और क्या है उनकी मांगे। बाढ़ आती है, हर वर्ष आती है और हर वर्ष फसलें डूब जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जब पता है कि हाँ हर वर्ष बाढ़ आनी है, फसलें डूब रही है, तो पानी का निष्कासन किसी तरीके से करना चाहिए। कहीं रास्ता बनाया जाए जो पानी कहीं बाहर किया जा सके। किया जा सके इसके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है ही। इसके लिए कंप्लेंट भी हुई थी पिछली बार, जो पुराने प्रधान थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया था, इस पर सपोर्ट किया था लोगों का, आगे तक उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई कुछ आगे प्रशासन से। और अभी जो है जी माता जी, भैया बहुत बाढ़ आई गए जी कि लाई है कि तो उनको ही के भुजावे भा हुए जी, वही कि को दाना नहीं था हमारे इठैया तो नाहिन को ही भा, सारी फसलें डूब गई हैं, सारी डूब गए, आने जाने का रास्ता भी नहीं आने है। जाने रास्ता नहीं है। तो आप? हाँ, मैंने अपने पैसे का खुद बनवाया, जी, तो बनवाया। उसके बाद में इधर चलो ग्राम प्रधान वगैरह थे, उन्होंने RCC भी लगवा दिया था। जी, यहीं से निकल के बाहर जाने का, कोई सामान लाने का, कोई चीज़ लाने का यही एक रास्ता था। इस पे इतना पानी है, मतलब सीने तक पानी है, जा और नहीं ये सकते। हाँ, जा ना आ सकते हैं ना जा सकते जी। हैं, और ये पानी आ गया दरवाजे तक। जी, दूसरी चीज ये है कि ये चलो नहीं 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन के वास्ते नहीं हो गया, जी, जी, ये हो जाता है 6-7 महीने के वास्ते। मतलब काफी ज्यादा पूरे वर्ष लगभग पूरे वर्ष तकलीफ होती है लोगों को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।